नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है और आज के इस विषय पे मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने जीवन साथी का ज़िंदगी कैसे बदलोगे और आपके जीवन साथी आपका ज़िंदगी कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो फिर ये 2021 मैरिज प्रेडिक्शन का सीरीज़ मैं बना रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कौन है वो, वैसे सब बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और फिर वो सारा जो वीडियोस है उसको एक प्लेलिस्ट में जमा करके रखा है और फिर वो प्लेलिस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर सारे जो वीडियोस है ना उसमें 7 ही फाइल्स है और इवन दो 7 नंबर्स है, लेकिन फिर भी आपको अंतरात्मा से चुनना है कि कौन सा फाइल आपके लिए सही है। ठीक है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स 7 फाइल है। फाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जो आपका अंतरात्मा बोलता है कि हाँ ये फाइल मेरे लिए सही है वो आप चुन लेंगे तो आपके लिए सही होगा। और एक से भी ज़्यादा फाइल आपके लिए सही हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। तो शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग और आज का जो विषय है वो होने वाला है कि आप अपने पति का या फिर पत्नी का जीवन कैसे चेंज करोगे, कैसे बदलोगे और फिर वो आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। ठीक है, और इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे कार्ड्स होने वाले हैं, तो फिर मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको बता देती हूँ। ओके, तो आपके कार्ड जो है वो तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, आपका डेस्टिनी, आपका जीवन का मकसद क्या है, उनका जीवन का मकसद क्या है। ठीक है, और आप उनको क्या सिखाएंगे, वो आपको क्या सिखाएंगे, आप दोनों का जो जीवन है वो कैसे बदलेगा यहाँ पे ये 2 कार्ड्स में। ठीक है, और कभी कभी किसी किसी को ये कार्ड्स रेजनेट हो सकता है। ये मैं आपके लिए कार्ड्स लिया हुआ है मैंने आपके लिए और ये वाले जो कार्ड्स है मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके जीवन साथी के लिए लिया हुआ है। लेकिन कभी कभी ये आपको रेजनेट होगा और फिर ये उनको रेजनेट होगा, तो जैसे रेजनेट होता है वैसे लीजिए। वैसे भी ये यूट्यूब वीडियो है, मनोरंजन के हिसाब से ही लीजिएगा, ये पर्सनल रीडिंग जैसे 100% रेजनेट नहीं करने वाली। तो शुरुआत करते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि आप अपना दिल जो है खोल देते हो। ठीक है, किसी को भी अपना दिल से बात करते हो। आप में से बहुत जन रहेंगे जो बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान इंसान हो, बहुत ही भावनाओं से बने हुए हो। ठीक है, और शायद आपको ये देखने के लिए भी बहुत कठिनाई होती है कि बाकी के लोग इतने कैसे टफ हो सकते हैं, इतने कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं। मैं तो मेरा जो भावना है वो मैं मूवीज़ देखते टाइम भी लगा लेती हूँ, मैं मूवीज़ भी देखती हूँ तो फिर भी मैं रो पड़ती हूँ। ठीक है, तो वैसा वाला मुझे व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो या तो अभी बहुत ही स्ट्रेस में जा रहे हैं, नहीं तो वो अच्छा एक और मैसेज आ रहा है कि वो ना भगवान पे, ईश्वर पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे बहुत ही विश्वास करते हैं। ठीक है, अगर वो रिलीजियस नहीं रहेंगे, भगवान पे वगैरह विश्वास उनको नहीं रहेगा, तो फिर भी उनको एक यूनिवर्सल पावर पे विश्वास है। ठीक है, कि मतलब कुछ तो है बाहर जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, वैसा वाला उनको एक विश्वास है। और हाँ, वो शायद अगर चर्च मैंने देखा तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अगर क्रिश्चियन रहेंगे तो वो चर्च में हर संडे को जाया करते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि उनके जीवन में अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उनके कब्ज़े में कुछ चीज़ें नहीं चल रही है, उनको सोचना है, ध्यान देना है एक चीज़ पर, लेकिन वो चीज़ पर उनको ध्यान देने के लिए वक़्त नहीं मिल रहा है, वैसा कुछ उनका अभी फ़िलहाल जीवन जा रहा है। ठीक है, आपका जो जीवन का मकसद है वो क्या है? आपका जीवन का मकसद यहाँ पे दिखाया है कि आपकी जो भावनाएँ हैं उससे आपको बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, भावनाओं को कैसे बैलेंस करना है। कोई भावनाएँ ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए, एकदम बीच का रहना चाहिए। वो आप कैसे पा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मैसेज दिख रहा है आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपका कोई एक जीवन का मकसद है। हो सकता है कि आपको मोक्ष मिलने के लिए आप ध्यान कर रहे हो या फिर वैसे कुछ। ठीक है, तो वो वाला एक मैसेज दिखाई दे रहा है और इनके जीवन में। ठीक है, और मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जीवन साथी है, वो ऐसे इस किस्म के इंसान हैं जिनको बिल्कुल भी दूसरों पे जल्दी भरोसा नहीं होता, ज़्यादा दोस्त नहीं हैं इनके, वैसे सब उनका व्यक्तित्व हो सकता है क्योंकि उनका जो जीवन का मकसद है वो है एक परिवार बनाना, एक अच्छा परिवार बनाना और वो परिवार को कायम रखना। ठीक है, अच्छे जो रिलेशंस है उसके कायम रखना। तो फिर ये रिलेशन जो हो सकता है वो माता पिता का भी हो सकता है, वो रिश्तेदारों का भी हो सकता है, मामा चाचा वैसे वाले रिश्तेदार, नहीं तो कजिन्स का भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों का, नहीं तो लव रिलेशनशिप, पति या फिर पत्नी वैसे वाला भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो
हाँ, 4 ऑफ वांड्स मुझे दिखा रहा है कि उनका जो जीवन का मकसद है वो है एक शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अच्छे से रखना, ठीक है? तो वो भी दिखाई दे रहा है और हाँ, तो इन्होंने जो सीखा है अभी तक वो है एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट कैसे रखना है एक इंसान के साथ, ठीक है? तो ये जो इंसान रहेंगे जब तक वो आपसे मिलेंगे तब तक उनके दिमाग में ऐसा रहेगा ही कि शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना, वैसे सब वो विश्वास नहीं रखेंगे। अभी उनको शादी का बारे में बहुत महत्व होता है और मुझे ऐसे भी मैसेज आ रहा है कि क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आई है तो हो सकता है कि आप लोग दोनों अरेंज मैरिज के सिनेरियो में भी मिलते हो, लेकिन ये जो इंसान है अपने पूरे दिल से अरेंज मैरिज पे आया हुआ है और फिर हो सकता है कि आप ऐसे किस्म के इंसान हो जिन्होंने दिल बहुत लोगों को दिया और उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, तो फिर अम, आपने अभी सीख लिया है कि कैसे कितना दूसरों को भावनाएं देना है, कितना दूसरों को भावनाएं नहीं देना है, वैसा वाला, ठीक है? तो हाँ, तो हाँ, दोनों के तरफ से मुझे सहमति दिखाई दे रही है अरेंज मैरिज के लिए। अगर आप अरेंज मैरिज से रेजोनेट करने वाले हो, तो अगर आप पूछना चाहते हो कि आपके जो जीवन साथी है, क्या वो सही में अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या फिर उनके पेरेंट्स के दबाव में आके उनको करना है अरेंज? तो यहाँ पे नहीं, वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उनको अंदर से आया है, भगवान ने उनको ये मकसद दिया हुआ है कि उनको एक जीवन साथी रखना है और वो जो रिश्ता है वो उसे अच्छा बनाए रखना है, वो उनका जीवन का मकसद है। तो ये आप जो हो, आप इनके जीवन में क्या बदलाव लाओगे? आप इनको क्या सिखाओगे? आप इनको सिखाओगे कि कैसे अपना जो जीवन है, उसमें अपनी जो भावनाएँ हैं, वो सबको नहीं बताते, ठीक है? कैसे हमारी जो भावनाएँ हैं, वो हम तक ही रखते हैं। कभी-कभी हम तक रखना हमारी भावनाएँ अच्छी रहती है और कभी-कभी दूसरों को दिखाना अच्छा रहता है, ठीक है? और आप में से बहुत जन हैं जो बहुत सारे एंजल नंबर्स भी देखते हैं, तो फिर मुझे ये मैसेज आया एंजल से। हो सकता है येलो कलर आपका फ़ेवरेट कलर है, ये भी मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों। और नहीं तो आपके भांजा या फिर भांजी का फ़ेवरेट कलर है येलो कलर, तो वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? और हाँ, ये सिर्फ़ जेन्युइन ऐसे ही मैसेजेस थे जो आपको रेज़ोनेट करने में मदद कर सकता है। अगर आपसे रिलेट नहीं हो रहा है तो फिर जाने दो, दूसरा मैसेजेस आपको रिलेट होगा, ठीक है? जो मैसेजेस रिलेट हो रहा है, जो मैसेजेस रेज़ोनेट हो रहा है वही पकड़ो, बाकी सब पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप इनको सिखाएँगे कि कहाँ तक दूसरों को अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहिए और कहाँ तक अपनी भावनाएँ अपने तक रखनी चाहिए, ठीक है? और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको सिखाएँगे कि आप कैसे स्टेबल हो सकते हो। इससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप पहले आप बहुत ही दूसरों को भावनाएँ देते थे, अभी आप एकदम ही अपने भावनाओं को अलग ही रखते हो और फिर बिल्कुल भी आप उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो एक बैलेंस लाते हैं आपकी ज़िंदगी में शायद, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक अंदर से बैलेंस, ऐसे नहीं कि जानबूझ के हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, ये इंसान आपको अंदर से ऐसा भी महसूस कराएगा कि मतलब आपको अभी अपने भावनाओं के बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या मैं ज़्यादा दे रही हूँ? क्या मैं कम भावनाएँ दे रही हूँ? ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे रह सकते हो और आपका जो जीवन है वो बहुत ही सेटल हो गया है, बहुत ही स्टेबल हो गया है, बहुत ही शांति जैसा हो गया है, ठीक है? तो वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको रेज़ोनेट होती है। अगर आज आपका जो भी स्टोरीज़ है वो आप नीचे कमेंट्स पे लिख सकते हैं, मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा देखने के लिए, ठीक है? अलबत्ता जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज के इस विषय पे हम आप बताएँगे कि आप और आपके जो जीवन साथी है वो आप लोग दोनों एक-दूसरे का जीवन कैसे बदलोगे, ठीक है? और अच्छी तरीके से। तो हम कार्ड्स शफ़ल करके रख देते हैं। अच्छा, जब मैं शफ़ल कर रही थी कार्ड्स तो फिर मुझे एक मैसेज आया कि आपको शायद पाइल नंबर 1 भी रेज़ोनेट करने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि पाइल नंबर 1 भी लगता है मुझे सही है या फिर पाइल नंबर 2 भी लग रहा है, तो आप एक बार पाइल नंबर 1 भी देख के आ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आपको रेज़ोनेट करेगा। ओके, पाइल नंबर 2, मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे मैरिज के कार्ड्स नहीं आए। आप इस इंसान के साथ शादी नहीं करोगे, लेकिन ये शादी के कार्ड्स में इसीलिए आया क्योंकि आप लोग दोनों का ऑलरेडी शादी का कुछ बातचीत चल रहा था या ऐसे कुछ।
नहीं तो आप ऑलमोस्ट इनसे शादी करने वाले थे ऐसे कुछ, ठीक है? तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग दोनों रिलेशनशिप में थे और आपने सोचा कि आप इनसे शादी करोगे ऐसे कुछ, और हाँ, इसलिए ये मैसेजेस आए हैं गाइस। यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग का मैसेज आ रहा है, मुझे आपको ये बताने का बहुत ही इम्पोर्टेंस लग रहा है। ये इंसान सही नहीं है। और ये फिर प्रेडिक्शन क्यों आया है, तो इसका मतलब मैं एंजल्स को कभी क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन फिर भी एंजल्स आपको आगाह करना चाहते हैं, आपको वार्निंग देना चाहते हैं कि ऐसा इंसान आएगा आपके जीवन में। हो सकता है कि मैरिज प्रॉस्पेक्ट में हो, नहीं तो मैरिज का वादा करता हो, शादी का वादा करता हो, फिर ये इंसान आपकी शादी नहीं करेंगे, तो इससे बच के रहना। लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ तो सिखाने आ रहे हैं, ये भी है, ठीक है? तो हाँ, और अभी ये आपके ऊपर है कि आप ये टैरो देख के आप समझ जाते हो और फिर आप इस इंसान को अपनाते नहीं हो, नहीं तो क्या करते हो आप अपने जीवन में, वो आपका जो जीवन है वो बदलता है, ठीक है? तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम क्या बता रहा है टैरो। पहले तो बता रहा है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा था कि आप बहुत ही ज़्यादा चुप-चुप रहते हो, आप बिल्कुल भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हो और आपके अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं। आप या तो स्टूडेंट अगर आप रहेंगे, तो फिर आप आगे टीचर्स को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे कि टीचर ये क्या है, वो क्या है, वैसे वाले सवाल। नहीं तो आप अपने अंदर ही सवाल पूछते हो बहुत सारे चीज़ों से लेकर, ठीक है? और वो बहुत ही अच्छा नेचर बनाता है आपका। आप वर्गो भी हो सकते हो बाय द वे, मुझे ये वाइब जा रहा है, ठीक है? और आपकी जो ये जो इंसान है, ठीक है, ये फ्यूचर स्पाउस नहीं है, ये कोई तो है, ठीक है? आपका इनसे शादी नहीं होने वाला है, तो कांग्रेचुलेशंस क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वाइब्स। ये इंसान जो है वो किसी-किसी के लिए ये इंसान आपसे ज़्यादा एल्डर रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये इंसान आप ही के एज में है, ठीक है? आप ही का आप लोग दोनों सेम एज के हो। मतलब एक ही उम्र के हो, ठीक है? और ये जो इंसान है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। किसी-किसी के लिए जैसे मैंने स्टूडेंट का वाइब्स आया था मुझे यहाँ पे, ये इंसान आपके टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा रेज़ोनेट होता है वैसे लो। और ये शायद आप बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान हैं, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन में भी कोई हो सकता है, नहीं तो ऐसे कुछ, ठीक है? और आपका जो मकसद है, जीवन का मकसद है, वो ये है कि मतलब आप जैसे बने हो ना वैसे ही बने रहो, क्योंकि आप पहले भी चुप थे, दूसरों से बात नहीं कर रहे थे। आपका अभी भी वैसे ही मकसद है कि आपको दूसरों से बात ज़्यादा नहीं करना है, और अगर आपको करना है तो फिर भी थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर का बातचीत, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑफ़ कोर्स हमारे पेरेंट्स को छोड़ के क्लोज़ फ्रेंड्स जिनके बारे में हमें पता है ना कि ये इंसान हमें दुःख नहीं पहुँचाना चाहता, उनको छोड़ के, ठीक है? उनको छोड़ के बाकी किसी से भी अगर बातचीत करनी है तो फिर बहुत ऊपर-ऊपर से बात करना है और कुछ नहीं। ये आपका जीवन का मकसद है जो एंजल्स बता रहे हैं। और ये इंसान का जीवन का मकसद है कि मतलब मुझे डेविल से उनका जीवन का मकसद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान का आपके टुवर्ड्स जो इच्छा है वो क्या है, वो सिर्फ फिजिकल डिजायर्स से दिखाई दे रहा है, ठीक है? हाँ, ये एक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन और देखते हैं अगर ये जीवन का मकसद के कार्ड में आया तो इसका मतलब क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे क्लैरिफायर के लिए, जो मुझे बता रहा है कि ये इंसान शायद दुख पहुंचाने के लिए आया है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो आई एम सॉरी बट हाँ। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आप इनका ज़िंदगी कैसे बदलोगे और फिर ये आपका ज़िंदगी कैसे बदलेंगे। ये सॉरी लेकिन थोड़ा सा हर्टफुल कार्ड्स है। ये जो है वो आपको दुख पहुंचाएंगे, आपका दिल तोड़ेंगे, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको आपके करियर पे फोकस करना है, और आपको ये समझ में आ जाए कि आपको दूसरों से अगर बातचीत करनी है तो बहुत ही ऊपर ऊपर से बातचीत करनी है। आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो आप उनको बताओगे कि दूसरों को कैसे अप्रोच करना है, ऐसे कुछ, क्योंकि वही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? और आपने शायद इनको बहुत कुछ दिया है, नहीं तो
जैसे ही मैंने ये कार्ड बोला ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मतलब कुछ लोग हैं जिनको ये रेजोनेट कर रहा है और उनके पास्ट में है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑलरेडी, क्योंकि ये निकल चुका आपके ज़िंदगी से, अच्छा है। लेकिन हाँ, आप ज़िंदगी में लेना और देना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, आप उनको बता देते हो, ठीक है। तो ये है आपके लिए कार्ड। मैं जानती हूँ कि इतना पॉजिटिव नहीं था, और फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैसेजेस आए, तो मैं एंजल्स को रोकती नहीं कभी भी कोई भी मैसेज आने से। और ये मैसेज आप लोगों में से, जस्ट सोचो आप जिनके भी पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है, और उनको अगर एक लड़की मिल गई या फिर लड़का मिल गया जो बोलता है कि मेरे पास भी ऐसा, और मुझे ज़्यादातर लड़की का वाइब्स हो रहा है, तो एक लड़की मिल गई जो बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है जो मुझसे उम्र में बड़ा है, और फिर वो सिर्फ फिज़िकल, बहुत ही फिज़िकल है वो इंसान, और फिर उसको बचाने का आपको चांस मिल गया, तो फिर आप छोड़ोगे वो चांस? नहीं ना। तो वैसे ही मैं भी ये चांस नहीं छोड़ना चाहती। जो भी आप लोग हो, आप लोग बच सकते हो ये टैरो देखकर। तो इसलिए मैंने ये मैसेज को रोका नहीं, और एंजल्स भी शायद इसलिए ही आपको ये मैसेज बता रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं आए, तो आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है वो देखने के लिए आप दूसरा पाइल चुन लीजिए। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और फिर आज का जो विषय होने वाला, गिर गया, आज का जो विषय होने वाला है वो ये है कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे का जीवन कैसे बदलोगे अच्छे वे में। तो देखते हैं कि क्या कार्ड आ रहे हैं। अच्छा, मुझे आपका व्यक्तित्व में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू किस्म के इंसान हो, नहीं तो आपने शायद बहुत सारा पढ़ाई किया है अपने पास्ट में, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई तो पेट हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके घर पे, मतलब सबको रेजनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके घर पे कोई तो एक पेट दिखाई दे रहा है। और आपका क्या व्यक्तित्व है? आप बहुत ही खुश किस्म के इंसान हो, ठीक है, आपको बहुत ही दूसरों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, दूसरों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, आपको पार्टी करना पसंद है, आपको बर्थडेज में जाना पसंद है, और स्पेशली अगर आपके परिवार में कुछ होता रहेगा, बर्थडेज पार्टी वैसे कुछ, तो आपको वहाँ पे ये भी करना पसंद है, क्या बोलते हैं, मदद करना भी पसंद है, ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और आपके जो जीवन साथी है वो ऐसे किस्म के इंसान है जो बहुत ही, oh God, मैं अभी तक बहुत बड़बड़ रही थी, और फिर बाद में मुझे समझा कि वीडियो पॉज है। मुझे नहीं पता कितना वीडियो में आया कितना नहीं। ओह गॉड, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए हैं, आपका व्यक्तित्व आया है और फिर आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व आया है, ठीक है। तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें मुझे 2 मैसेजेस, चैनल मैसेजेस आए थे। जो पहला मैसेज है कि आप बहुत ही खुश किस्म के इंसान हो, और फिर जैसे ही मैं शफल कर रही हूँ तो फिर भी मुझे यहाँ पे द सन दिखाई दिया, तो ऑफ कोर्स ये डबल कंफर्मेशन है कि आप बहुत ही खुश किस्म के इंसान हो, नहीं तो आप बहुत ही पॉजिटिव किस्म के इंसान हो, आप लोग कभी नेगेटिव सोचते नहीं तो आप नेचुरली नेगेटिव नहीं सोचते, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। वो एक कार्ड, एक गाना है ना, तू बोले ग्लास आधा खाली, मैं बोलूँ आधा भरा, ठीक है, तो आप वैसे किस्म के इंसान हो जो ग्लास को आधा भरा ही देखते हो, कोई भी इंसान में अच्छा देखते हो, कोई भी चीज़ों में अच्छा देखते हो, ठीक है। आपको टीवी देखना पसंद है, वो भी दिखाई दे रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, 2 मैसेजेस जो मुझे आपके बारे में आया था वो ये है कि पहला मैसेज, आपके पास कोई तो एक पेट है, नहीं तो आपका भांजा या भांजी है आपके घर पे, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है वो यहाँ पे आया है कि आपको फंक्शंस बहुत पसंद है, फैमिली फंक्शन स्पेशली रहेगा तो फिर वो बहुत ही पसंद है, और फिर आपको फैमिली फंक्शन में मदद करना भी बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके जो जीवन साथी है, वो ऐसे किस्म के इंसान है जो प्यार में विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि मुझे शफल करते समय आया, दिख गया था एक कार्ड जो है द लवर्स, तो नहीं वो फ्लिप नहीं हुआ, तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन हाँ वो दिख के आया। और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स ना प्यार में कैसा दिखाता है, वो ऐसा है कि 2 इंसान एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, 2 इंसान
कितने भी उनके ज़िंदगी में तकलीफ़ें रहने दो, कितने भी उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनका हालात ठीक नहीं है, उनका पैर हाथ टूट गया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते सॉरी, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी कि आपके जो जीवन साथी है वो प्यार में विश्वास रखते हैं, और फिर लेकिन ऐसा प्यार जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, एक, ठीक है, मतलब समझ गए ना तो हाँ, आपका जो जीवन का मकसद है वो ये है कि आपको करियर में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको आपके परिवार पसंद है, आपको खुश रहना पसंद है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका जो एक्शंस है ना वो क्या बोलते हैं, करियर के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाँ, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, इवन तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको काम पे ध्यान देना है, ठीक है, काम करना है, नहीं तो कुछ ऐसे काम करना है, मतलब जॉब ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, एनजीओ कर सकते हो या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। और आपके जो जीवन साथी है उनका जो जीवन का मकसद है वो ये है कि वो आप खुद की तरफ से वल्नरेबल कैसे हो। उनके दिमाग में तो है कि कोई ऐसा उनके साथ रहे जो उनके जीवन में कितने भी कठिनाई रहने दो उनके साथ ही रहे, ठीक है, लेकिन उस वो पाने के लिए खुद को भी कुछ करना पड़ता है ना। तो उनको खुद को क्या करना है वो ये है कि ओपन होना है, ठीक है, इमोशनली ओपन होना है, मैच्योर होना है इमोशनली, ठीक है, भावनाओं के रूप से मैच्योर होना है, बढ़ना है, और वल्नरेबल होना है। अपनी जो भी भावना है दूसरों को जैसे है वैसे ही व्यक्त करना सीखना है, ठीक है। और आप अपने जीवन साथी को क्या सिखाओगे? आप अपने जीवन साथी के जीवन में बहुत ही गुड लक लाओगे, ठीक है, और आप अपने जीवन साथी को गुड लक या फिर मिरेकल्स, ठीक है, उनके बारे में सिखाओगे कि मतलब ऐसा होता है, मिरेकल्स आता है लाइफ में। आप ऐसे मत सोचो कि आपके जीवन में सिर्फ बुरा चीज़ें होगा, वैसे सब, ठीक है। और आपके जो जीवन साथी है वो आपको सिखाएंगे, वाओ वाओ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, ठीक है। आपके जो जीवन साथी है वो आपको सिखाएंगे कि कैसे गोल्स रखना है, कैसे करियर के लिए, ठीक है, जैसे मुझे पहले ही मैसेज आया था यहाँ पे और नाइट ऑफ सोच से कि आपको करियर में कुछ तो करना है, ठीक है। आपके जीवन साथी आपको वैसे ही सिखाएंगे कि करियर में कैसे आपको गोल सेट करना है कि किधर मुझे आगे बढ़ना है, ये चीज़ मुझे इतना कमाना है 1 महीने में, और आपने वो चीज़ कमाने के लिए शुरुआत कर दी, ठीक है। तो वो गोल सेट करने में आपको मदद करेंगे और आपको एक कंसिस्टेंट मेहनत करने देंगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखने के लिए मदद करेंगे, मतलब आपका जो मेहनत है उसे जारी रखने के लिए मदद करेंगे। ये कार्ड आया था जो बोलता है कैटनिप। 1 मिनट, शायद ये कार्ड ज़रूरी नहीं था या क्या, मैं एक बार का शफल कर लेती हूँ। न्यूबॉर्न, ओके, तो मैंने एंजल से पूछा ये कैटनिप नहीं आना चाहिए था, ये न्यूबॉर्न आना चाहिए था, ठीक है। और हाँ, न्यूबॉर्न मुझे यही बता रहा है कि आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपका जो नज़रिया है वो बच्चे जैसा नज़रिया रखो, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ ये जो है ना वो अच्छा है, ये जो है ना वो बुरा है। बच्चे लोग थोड़ी ऐसे सोचते हैं, बच्चे लोग तो सिर्फ चीज़ें देखते हैं और वाह ये क्या है, वाह ये अच्छा है, ऐसे करते हैं ना तो वैसे ही आपका नज़रिया रखने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे पेट्स का वाइब्स आया, आपके पेट के नज़रिए से देखो, आपके डॉगी या फिर कुछ जो कैट है उनके नज़रिए से चीज़ें देखो, नहीं तो आपके जो भतीजे या फिर भांजे हैं उनके नज़रिए से देखो, ठीक है, चीज़ें। पता नहीं ये मैसेज आया आप लोगों के लिए, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, और फिर आपको रेजोनेट होती है तो नीचे कमेंट करके बता देना। बाय, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज का जो विषय होने वाला है वो ये है, आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे का जीवन कैसे बदलोगे। तो इस पे मैंने फ्यूचर स्पाउस 2021 पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सारा वीडियोस जो है वो नीचे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं, कभी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में ही है लिंक। तो पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है, राइड ऑफ द बैड,
और तुरंत ही मुझे ये एक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों में से कोई तो है जिन लोगों को एडिक्शन हुआ है, नहीं तो आप दूसरों को कुछ भी एडिक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो आपका जो जॉब है वो दूसरों को एडिक्शन से बचाना वैसे कुछ है, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि द डेविल आया है। तो दारू पीने का एडिक्शन हो सकता है, नहीं तो सिगरेट पीने का एडिक्शन हो सकता है, नहीं तो कुछ भी एडिक्शन हो सकता है ना। तो वो एडिक्शन से आप दूसरों को बचा रहे हो या फिर आप खुद को बचा रहे हो, वैसे वाला आपका एक मकसद है, ठीक है। और हाँ, तो मैंने ये जो कार्ड्स निकाला है ये आपके लिए है, और ये जो कार्ड्स निकाले हैं वो आपके जीवन साथी के लिए है। लेकिन कभी कभी जो ये कार्ड्स है वो आपको रेजनेट होगा, ये कार्ड्स है वो आपके जीवन साथी को रेजनेट होगा। तो जैसा रेजनेट होता है वैसे लो। शुरुआती में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे किस्म के इंसान हो जिसको नया नया चीज़ बहुत ही पसंद है, एकदम नया मोटिवेशन, नया चीज़। आप मॉर्निंग पर्सन हो सकते हो, आप ऐसे इंसान हो जो सुबह सुबह उठोगे और फिर बहुत ही खुश और बहुत ही फ्रेश फील करोगे, ठीक है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह एकदम ही टायर्ड रहते हैं, बहुत ही, अरे यार क्या सुबह मेरे को नहीं उठना, वैसे वाला रहता है ना। लेकिन आप में से वो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे ज़्यादातर लोग। आप लोग सुबह एकदम उठ जाते हो तो उठ जाते हो, काम करने लगते हो, मतलब करने लगते हो, ठीक है। और आप ना विश्वास करते हो बहुत सारा भगवान के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी, और आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। या तो आप में बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है, नहीं तो आप एंजल से कनेक्टेड हो। दोनों भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो जीवन साथी है, ऑफ कोर्स पाइल नंबर 4 बहुत जनों ने चुना है। तो या तो आपके जीवन साथी बहुत ही टफ साइकिल से गुजर रहे हैं, नहीं तो उनका जो, जैसे वो बचपन से बड़े होते आए हैं तो उनके जीवन में बहुत सारा टफ साइकिल था, नहीं। और उनको सिर्फ यही है कि उनको यही इच्छा है कि उनके जीवन में कुछ ऊपर नीचे नहीं रहे, जो उनको मिलना चाहिए वो उनको मिले, ठीक है। क्योंकि उनके बचपन में कुछ सही नहीं हुआ था उनके साथ, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। दूसरा जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस, वो ये बताता है कि वो खुद विश्वास रखते हैं जस्टिस में, जो मुझे जितना देंगे मैं उनको उतना दूंगा, ठीक है। टिट फॉर टैट वाला एक एनर्जी। और ये जो एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे वो ये है कि अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब वो जिंदगी को एक नया पेज की तरह देखते हैं कि मतलब ये जो खाली पेज है वो मेरा ज़िंदगी है, तो उसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ मेरे ज़िंदगी का, या फिर बना सकती हूँ मेरे ज़िंदगी का। तो वो आपके जीवन साथी है। आपका जीवन का मकसद ये है कि आप एडिक्शन से बाहर कैसे आए, तो उसके बारे में दूसरों को बताएं। टोबैको का भी हो सकता है, तो वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दूसरों को मदद करेंगे कि कैसे एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। एडिक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा, एडिक्शन कभी नहीं जाएगा, लेकिन आप कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एडिक्शन को अपने जीवन में रखने के होने के बावजूद आप उन एडिक्शन को खुद के ऊपर कब्जा करने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। आपके जो जीवन साथी है वो ऐसा दिख रहा है कि वो खुद से कैसे सवाल करना है, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, अगर ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है तो फिर एस ऑफ कप्स, और ये मुझे समझ रहा है कि आप लोग दोनों जोड़ी क्यों हो, ठीक है। नहीं तो हाँ, उनका जो जीवन का मकसद है वो यही है कि वो अंदर जाएंगे खुद के और खुद को पूछेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, या फिर क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वैसे सब, ठीक है। तो उनको थेरेपी लेना है या फिर वो थेरेपी लेंगे, नहीं तो वो थेरेपी करेंगे दूसरे इंसान का, तो वो भी दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी आपको क्या सिखाएंगे वो ये है कि सब कुछ चीज़ें दूसरों को नहीं बताना, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें कैसे खुद तक रखनी है, कुछ कुछ चीज़ें कैसे आप मिस्टीरियस रख सकते हो, क्योंकि इन्होंने जो जीवन में सहा है वो ऐसा है कि जब जब भी इन्होंने वल्नरेबिलिटी दिखाया, जब जब भी इन्होंने ऐसे दिखाया कि हाँ मैं अपना दिल खोल के किसी को भी बता सकता हूँ, तब तब उनको पीछे किसी ने चाकू घुमाया है, चाकू खोजा है, ठीक है। जैसा बोलते हो वैसे बोल दो। तो यहाँ पे इसीलिए वो दिखाई दे रहा है कि सबको सब कुछ नहीं बताते। ये सब कब, ये भी इंसान का व्यक्तित्व बताता है कि जो खुद का दिल किसी को भी अपने आप दे देते हैं, ठीक है, बहुत ही दिल से प्यार करते हैं, लेकिन
बहुत ही इमोशनली, ठीक है। तो वो एक तरफ से थोड़ा सा ओवर लव भी होता है, थोड़ा सा ओवर प्यार करना भी होता है, ठीक है। तो आपके जो जीवन साथी है वो आपको समझाएंगे कि कैसे खुद को कंट्रोल करना है, कैसे दूसरों को सब कुछ नहीं बताते। और आप अपने जीवन साथी का जीवन कैसे बदलोगे, वो ये ऐसा है कि आप उनको आराम करने में मदद करोगे। उनके जीवन में वैसे भी बहुत कुछ हुआ था जो सही नहीं था, और अभी वो सब कुछ चीज़ें ऐसे देख रहे हैं कि मतलब हाँ ठीक है, नया लाइफ नया लाइफ नया लाइफ नया लाइफ, ठीक है। तो सब कुछ जस्टिस होना चाहिए, सब कुछ गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए, वैसे सब उनका एनर्जी है। लिब्रा हो सकते हैं ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए आप उनको मदद करते हो कि हाँ अभी आप आराम कर सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो, मैं हूँ आपको संभालने के लिए, और फिर मैं आपको कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगी या पहुँचाऊँगा। तो यही था पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोग दोनों एक दूसरे का जीवन कैसे बदलोगे। पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों में से किसी को तो समझा नहीं है ये रीडिंग, तो वापस देख लो। ये रीडिंग का मतलब ये है कि कभी भी शादी के बाद दोनों इंसान जो रहते हैं वो बदल जाते हैं। तो शादी के बाद अपने आप थोड़ी बदलते हैं, दूसरों का इन्फ्लुएंस होके हम बदलते हैं ना। तो वही रीडिंग है कि आप अपना जीवन साथी का जीवन कैसे बदलोगे और फिर वो आपका कैसे जीवन बदलेंगे। तो यही खास था। आप लोग चाहिए तो ये फाइल नंबर 4 वापस देख लो। बाय, अलविदा। जिन्होंने भी फाइल नंबर 5 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज का जो विषय होने वाला है वो ये है कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे का जीवन कैसे बदलोगे, ठीक है। तो शादी के बाद सब लोग सेम ही रहने चाहिए, वैसे ज़रूरी नहीं है। आप अभी जैसे हो वो बहुत ही अलग होगा, शादी के बाद एकदम ही अलग बदल जाओगे। और कैसे बदलेंगे, शादी के बाद होता क्या है जिसकी वजह से आप बदलते हो, क्योंकि आपके जो जीवन साथी आपको मदद करते हैं बदलने के लिए, ठीक है। तो फिर आपके जीवन साथी कैसे मदद करेंगे आपको बदलने के लिए, तो वो आज की विषय है। तो ये जो कार्ड्स है, ये सारे कार्ड्स आपके लिए रखे हुए हैं, और ये सारे कार्ड्स मैंने आपके जीवन साथी के लिए रखे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपको रेजोनेट करेगा, ये जो है आपके जीवन साथी को रेजोनेट करेगा। तो जैसा रेजोनेट होता है वैसे लो, और फिर ये वैसे भी यूट्यूब रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं होने वाला। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो जीवन साथी है उन्होंने अपने पास्ट में कुछ एक कर्म भुगता था, जिसकी वजह से ये जीवन में वो उस कर्म का भुगतान करेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं कि लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। इसी की वजह से उन्होंने खुद ही के हाथ से खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया, और फिर आप ही उनका जीवन जो है वो उल्टा हो गया। और फिर उनको समझ में आ गया कि अरे यार, अभी जो मतलब मैं सोच रहा था कि दूसरों के हिसाब से मुझे चलना चाहिए, दूसरों को प्लीज़ करना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए, दूसरों के लिए सब कुछ करना चाहिए। और जब मेरे ज़िंदगी में कुछ भी उल्टा हो पड़ता है, जब मेरे ज़िंदगी में गरीबी आ पड़ती है, जब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मदद लगता है मुझे, तब सारे लोग गायब हो गए। अरे ये क्या है। और ये उनका जीवन का मकसद है, ठीक है, कि वो ये सीखे कि सारे इंसान जो हमारे ज़िंदगी में है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में टिकते हैं, टिकाऊ है। तो ये उनका ज़िंदगी का मकसद है और ये उनका व्यक्तित्व है, ठीक है। आपका जो व्यक्तित्व और आपका जो जीवन का मकसद है वो ये है कि आप बहुत ही ये मुझे दोस्ती का भी दिखाई देता है, ठीक है। सिर्फ ये रोमांटिक वाला फीलिंग नहीं आता मुझे सच्ची से, मतलब आपके रीडिंग में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी दूसरों को गिव एंड टेक पे विश्वास रखते हो, टिट फॉर टैट पे विश्वास रखते हो। कोई इंसान देगा, आपको उनसे लेना है, ठीक है। मतलब आप लेने के लिए भी शर्माते नहीं हो, आप देने के लिए भी शर्माते नहीं हो। आप वैसा एक हेल्दी रिलेशनशिप अभी से ही रखते हो, ठीक है। शायद आपने अपने मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप में से किसी का तो पेरेंट्स है जिन्होंने लव मैरिज किया हुआ है, तो इसी वजह से मुझे ये वाला भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग दोनों का जो आपने उधर से ही सीखा है कि कैसे दूसरों को देते हैं और कैसे दूसरों से लेते भी हैं, और फिर वो कैसा अच्छा रिलेशन रहता है। तो फिर आपका कोई तो एक फ्रेंड है जो कॉलेज से है, जो बहुत ही अच्छे दोस्त है आपके, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को मदद करते हो, ठीक है। और आपका जो जीवन का मकसद है वो ये है द वर्ल्ड। आपको कुछ एक
आपका ज़िंदगी बदल जाएगा और बहुत अच्छा होने के लिए। ठीक है, मुझे भी एक क्लैरिफायर चाहिए, मैं निकालती हूँ। मैंने 6 देखा, तो शायद आप लोग 666 नंबर देखते हो, तो 6 ये बताता है एबंडेंस, मतलब आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस आएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसे आ सकते हैं, नहीं तो खुशियाँ आ सकती है। ठीक है, और ये जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आपका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा और आपको खुद के साथ भी कैसा खुश रहना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और ये है आपका ज़िंदगी का मकसद। और यहाँ पे जो 2 कार्ड्स है, ये कार्ड्स बताता है कि आप इनका ज़िंदगी कैसे बदलोगे और ये आपका ज़िंदगी कैसे बदलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टेम्परेंस से शुरू करते हैं। आप इनका ज़िंदगी कैसे बदलोगे, वो ये है कि आप इनको फ्लो में आने के लिए सिखाओगे। कैसे, मतलब जीवन जो है वो बहुत ही, मतलब जीवन को करना नहीं पड़ता, जीवन में मेहनत नहीं लगती, समझ रहे हो। जीवन अपने आप बहती है, पानी की तरह बहती है, अपने आप चीज़ें होती है। ठीक है, तो उस जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे कैसे अपनाना है वो आप इन्हें सिखाते हो, आप उन्हें अपने आप सिखाते हो। शायद ये आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उनको सिखाते हो अपने आप। ठीक है, और ये जो इंसान है वो आपको सिखाता है कि कैसे स्टेबल रहना है, कैसे हमारे ग्राउंड्स में रहना है, कैसे दूसरों के हिसाब से ही, मतलब दूसरों को सब कुछ दे वैसा नहीं करना है, देते रहना नहीं है कभी भी दूसरों को। जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए, और कैसे हम उसमें टिके रह सकते हैं, हम खुद को कैसे ऐसा बना सकते हैं कि हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़े, वो आपके जीवन साथी आपको सिखाएंगे। वाव बहुत पावरफुल मैसेज है पाइल नंबर 5। तो हाँ, यही मैसेज था आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 5। और मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए हैं ऐसी। 2021 मैरिज यूट्यूब करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आप अपने जीवन साथी से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फलाना फलाना सब कुछ दिया हुआ है। और फिर वो जो प्लेलिस्ट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप कभी भी जाके देख सकते हो अगर आपको लगता है देखना तो यही था। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज का जो विषय होने वाला है वो ये है कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे का जो जीवन है वो कैसे बदलेंगे और अच्छे रूप में कैसे बदलेंगे। कभी भी मैंने जब देखा है कि शादी के बाद एक इंसान जो है वो वैसे का वैसे ही नहीं रहता, शादी के बाद इंसान का व्यक्तित्व बदल जाता है, नीयत बदल जाता है और सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, हमारे जीवन साथी का इन्फ्लुएंस की वजह से। हमारा जीवन साथी हमें मदद करता है बढ़ने के लिए। ठीक है, शादी बोलेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 2 इंसानों का मिलन है, 2 आत्माओं का मिलन है, और फिर दोनों जो है एक दूसरे को बढ़ने में बहुत बहुत मदद करते हैं, स्पेशली अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं तो कार्मिक कनेक्शन है तो हाँ। तो अब हम देखते हैं, मतलब कोई भी कनेक्शन रहेगा तो फिर भी आप लोग ग्रो होगे, आप बढ़ोगे। ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे, मदद करोगे, तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ओके, तो ये कार्ड्स तो है आपके लिए, मेरे को देखना है कि आप लोग क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं। अगर ये कार्ड आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर भी ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि देखना चाहिए कि आप लोग कनेक्शन में हो या नहीं। तो 2 मैसेजेस आए, एक तो ऑफ कोर्स गौतम बुद्धा का मैसेज आया है, और एक जो मैसेज आया है वो ट्विन फ्लेम का मैसेज आया है। डिड यू नो योर डिवाइन। वाओ, मुझे ऐसा फीलिंग आया था कि आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, तो फिर आप लोगों में से ऑफकोर्स सबको रेजनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो लोग ट्विन फ्लेम है। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज आया है, डिड यू नो योर सोल इज डिवाइन ऑपोजिट जेंडर। अगर आप लड़के हो तो फिर आपका जो आत्मा है वो डिवाइन फेमिनिन है, अगर आप लड़की हो तो फिर आपका जो आत्मा है वो डिवाइन मैस्कुलिन है। तो वो एक मैसेज आया है आपके लिए। और ये गौतम बुद्धा का मैसेज है जो है, हेल्थ इज ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ, एंड फेथफुलनेस इज द बेस्ट रिलेशनशिप। हमारा जो हेल्थ है, तबीयत, हमारी जो तबीयत है वो सबसे बड़ा तोहफा है। जब हम हमारे ज़िंदगी से खुश रहते हैं वो सबसे बड़ी दौलत है। जब हम हमारे जो आजू-बाजू के जो रिश्ते हैं उनको हमारा पूरा दिल देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं,
ठीक है, तो वो सबसे ताकतवर रिलेशनशिप है। तो ये मैसेज आया है आपको गौतम बुद्धा की तरफ से। हाँ, तो इन शॉर्ट आप चीज़ों को ग्रांटेड मत लो। आपके आजू बाजू में आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो हेल्थ है वो अभी तक अच्छा है, एटलीस्ट इतना अच्छा है कि आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जीवन में, तो आपके पास खाना है खाने के लिए, पानी है पीने के लिए, फ़ोन है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये बहुत बड़ी दौलत हो गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो वैसे मत करो, ठीक है। जो भी है उसे थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे ये सब दिया, ठीक है, शुक्रिया। ओके, आपका जो व्यक्तित्व है वो, अच्छा, ये जो कार्ड्स है वो आपके कार्ड्स है, ये जो कार्ड्स है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के कार्ड्स हैं, जीवन साथी का कार्ड्स है। और हो सकता है कि ये आपको रेजनेट करे, ये उनको रेजनेट करे, कभी कभी वैसा भी होता है, ठीक है। तो जैसे रेजनेट होता है वैसे लो। तो ये जो मैंने कार्ड निकाला है वो बोलता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको ब्लैक कलर पसंद है, आपको कुछ चीज़ें रखना पसंद है, या तो आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देखते हो, मतलब या तो आप चीज़ों को रखोगे अपने ज़िंदगी में, नहीं तो आप उनको बिल्कुल भी सोचोगे भी नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब आप बीच का कुछ नहीं करते। हाँ, तो ये आपका व्यक्तित्व है। आपके जो जीवन साथी है वो बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के इंसान है, बहुत ही रिलीजियस किस्म के इंसान है, ब्राह्मण हो सकते हैं और हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, जो भी आजू बाजू में लोग बोलते हैं, अंधविश्वास भी उनको बहुत सारे हैं, ठीक है। आपका जो जीवन का मकसद है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कभी तो एक समय आएगा जहाँ पे हालात मुश्किल होंगी, और वो उस मुश्किल हालात में आपको कोई तो मदद करने वाले हैं, और जब वो आपको मदद करेंगे तभी आपको आपके आजू बाजू वाले जो इंसान है ना, उनको कैसे महत्व देना है वो अपने आप सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो जीवन का मकसद है वो 5 ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है। जीवन का मकसद है ये देखना कि आजू बाजू के जो लोग हैं उनको हम सीधा रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये इंसान नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, ये इंसान चाहिए मतलब चाहिए। कभी कभी जो इंसान नहीं चाहिए हम बोलते हैं, वो भी हमें मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। और इनका जो जीवन का मकसद है वो 2 ऑफ सोर्ड्स से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है कि इनको पहले सोचना है कि हाँ ठीक है, मतलब इनको क्वेश्चन करना है कि जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें मैं, जो भी रिलीजन है, जो भी ट्रेडिशंस है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है। वो उनको अपने आप अंदर से सवाल आएंगे। नहीं, एक मिनट, उनको एंजल्स नहीं तो भगवान वो सवाल देंगे। 4 ऑफ कप्स वो सवाल दे रहे हैं कि मतलब सवाल करो कि जो तुम, जिस पे तुमको विश्वास है उसको सवाल करो, क्या वो सच है या झूठ है, ठीक है। वो सवाल करेंगे। और हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंसर भी रहे, ठीक है, दूसरों को मदद करने की कोशिश करे। और ये जो भी है आजू बाजू के लोगों को तो एटलीस्ट बताते हैं कि आप जो भी विश्वास करो उसको सवाल करो, ठीक है। तो वो ऐसे किस्म के इंसान हैं अभी उनका, क्योंकि ये जीवन का मकसद है। और जैसे ही वो सवाल करने लगेंगे तो फिर वो अपना खुद का आंसर से आ जाएंगे, मतलब वो खुद ही सोचेंगे कि क्या सही है, फिलोसोफर बन जाएंगे ये इंसान कि ये जो इंसान बोल रहा है वो सही नहीं है, ये जो इंसान बोल रहा है वो सही नहीं है, मैं ये मानता हूँ, मैं इस पे विश्वास करता हूँ क्योंकि ये वजह है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अभी ये जो लास्ट कार्ड है वो आज की रीडिंग की टॉपिक है कि आप इनके ज़िंदगी कैसे बदलेंगे और ये आपका ज़िंदगी कैसे बदलेंगे। आप जो है इनको ताकत देंगे, करेज देंगे। उन्होंने जो सोचा है, वैसे भी वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि उनको डाउट्स आ रहे हैं, उनके अंदर शक आ रहा है कि वो जो विश्वास करते थे अभी तक, बचपन से लेके अभी तक जो पे विश्वास कर रहे थे वो शायद सच नहीं है, ठीक है। तो आप उनको वो ताकत देते हो, आप उनको वो करेज देते हो कि हाँ आप आपको जिस चीज़ पे विश्वास करना है आप कर लो, समझ रहे हो। और जो आप हो उस पे ताकत रखो, उस पे
आप खुद के अंदर करेज ला सकते हो, आप उनको अंदरूनी ताकत देने में मदद करते हो। और ये जो इंसान है वो आपको सवाल करने में मदद करते हैं कि मतलब जो भी आप विश्वास कर रहे हो उससे सवाल करो। आपने सोचा तो कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान के साथ मुझे दोस्ती नहीं रखनी, ये इंसान के साथ मुझे दोस्ती रखना है, क्या ये सही है? एक बार फिर से सोचो और आपके जीवन में जो सही है उसी चीज़ को अपनाओ, लेकिन सोच कर अपनाओ। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों आपकी ज़िंदगी बदलोगे। कैसे बदलोगे वो ये दोनों कार्ड से दिख रहा है। तो यही था रीडिंग आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 6। और ये वीडियोस अगर आपको पता नहीं है तो फिर मैं वीडियो सेगमेंट्स बना रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि मतलब आप कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, वैसे सब, और डेट पे कहाँ पे जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो वो आपको अगर चेक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप सॉरी, टाइम स्टैम्प नहीं क्या दिया है, लिंक दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 7 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और आज का जो विषय है वो ये है कि आप और आपके जो जीवन साथी है, आप लोग दोनों एक दूसरे का जीवन कैसे बदलोगे। ठीक है, तो वो रीडिंग है आज। मैंने शॉपिंग सुना, आप में से कुछ लोग हैं जिनको शॉपिंग करना पसंद है। वेरोमोडा भी सुना, तो हो सकता है कि आपको ब्रांड का शॉपिंग करना पसंद है। ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो पाइल नंबर 7 आपका ये कार्ड मैंने तैयार रखा है। ओके, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ, जैसे मैंने कहा कि आप शायद शॉपिंग करते हो, नहीं तो हेयर स्टाइल बहुत सारा अलग अलग करते हो, नहीं तो आपको अलग अलग चीज़ें पसंद है। ठीक है, अलग अलग शॉपिंग करना पसंद है, अलग अलग हेयर स्टाइल करना पसंद है, वैसे सब एकदम ही अलग किस्म का पेट रखना पसंद है, जादू टोना देखना पसंद है, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ देखना पसंद है जिसको बाकी लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों में प्राइस भी मिला है, बहुत अलग अलग प्राइस मिला है आपको। नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो चीज़ों के बारे में, और फिर सोच के आपको बस नहीं होता, आप फिर भी सोचे जाते हो। या तो आप फैंटेसी करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, नहीं तो मतलब बोलते हैं ना, दिन में ख्वाब देखना। मतलब मुझे एक एनर्जी आया कि आप में से कोई तो है जो जैसे ही मैंने बोला दिन में ख्वाब देखते हैं तो वो लोग हंस पड़ते हैं। आप में से कोई तो देख देख के हंस रहे हो। ठीक है, हाँ, तो या तो आप वैसे करते हो, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हो कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, वो करना चाहिए या ये करना चाहिए। वैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट से अट्रैक्ट, शायद वो इंट्यूटिव है, उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं लव से, उनको प्यार एक इंसान पे आता है, मतलब बहुत ही गहराई में प्यार आता है। ठीक है, तो वो दिखाई देता है। और आपका जो मकसद है, जीवन का मकसद है, वो ये है कि डिसाइड करना, दिल से नहीं सोचना, दिमाग से सोचना। और जो आपको पसंद है, फिर भी पसंद नापसंद का भेदभाव नहीं करते हुए, एक बैलेंस रखते हुए चीज़ों के बारे में सोचना। ठीक है, तो वो आपका जीवन का मकसद है, और फिर आप वैसे ही सीखोगे कभी तो। और आपके जो जीवन साथी है उनका जीवन का मकसद ये है कि वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में थ्राइव करे, क्योंकि ये इंसान बहुत ही दिल देते हैं दूसरे इंसान को, तो इसीलिए उनके जीवन में कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो जाता है। उनको दूसरों के साथ कम्पीट करना नहीं पसंद, उनको दूसरों को दिल देने के लिए पसंद है, दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत करने के लिए पसंद है, लेकिन उनको वर्क एनवायरनमेंट में जॉब के लिए कॉम्पीट करके आगे बढ़ने को नहीं अच्छा लगता। लेकिन हाँ, उनका डेस्टिनी है वैसा, उनको ये सीखना है कि ये ज़िंदगी में वो कैसे कम्पीट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और किंग ऑफ सोच भी वही दिख रहा है कि उनको करियर में वो कैसे बहुत आगे तक जा सकते हैं, उनको करियर में बहुत आगे तक उनका लिखा हुआ है। और आप उनको क्या सिखाएंगे, यहाँ पे जो 2 कार्ड्स है, ये 2 कार्ड्स बताता है कि आप इनको क्या सिखाएंगे और ये आपको क्या सिखाएंगे। आप इनको सिखाएंगे कि कैसे दिल को नहीं लाना है, अगर आप दिल को लाओगे तो आपका दिल टूट जाएगा, तो दिमाग से सोचना है और कुछ अच्छा
अच्छे काम का शुरुआत करने के लिए सोचना है। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही दिमाग से सोचे जाना है। मतलब कुछ एक मतलब मुझे दूसरों को मदद करनी है, इसीलिए मैं ये काम करूँगा, वैसे वाला सोच रखना है। आप वैसे सिखाओगे अपने जीवन साथी को। आपका जो जीवन साथी है वो आपको सिखाएँगे कि कैसे प्यार में रहना है, क्योंकि ये जो इंसान है वो बहुत गहराई में प्यार करते हैं। मुझे वो आपके एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा है। अगेन, कभी-कभी ये आपको रेज़ोनेट करेगा, कभी-कभी ये कार्ड्स आपको रेज़ोनेट करेंगे, तो जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। प्यार में कैसा रहना है वो आपको सिखाएँगे, दिल खोल के कैसे बात करना है वैसे वो आपको सिखाएँगे। आप वो आपसे दिल खोल के बात किया करेंगे और आपको बहुत ही खुश रखेंगे। कैसे आप प्यार में खुश रह सकते हो, वो आपको सिखाएँगे। वाओ! तो ये था पाइल नंबर 7 की रीडिंग कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को कैसे बदलोगे और आप लोग दोनों एक-दूसरे को कैसे क्या सीख दोगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है और अगली वीडियो में मिलते। अलविदा।